हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में ही हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो चैप्टर हम लोग का 9 भाई। तो इस वीडियो के माध्यम से भाई हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, तो आप लोग का एनसीईआरटी बुक का नहीं रहेगा, लेकिन अदर पब्लिकेशन बुक का रहेगा, जैसे SF या फिर आलोक से मैच हो सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई चलते बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बता दें, फिर अगेन बताना चाहूँगा। ठीक, वृत्त यानी सर्कल से चैप्टर हम लोग का 9 भाई, क्लास 9। देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, अच्छा सेंटीमीटर के यहाँ पे शॉर्ट नाम दे रखा है। ठीक है, सेंटीमीटर, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CM लिखते हैं। ठीक है ना, तो CM रहे या फिर सेंटीमीटर, इस या पूरा नाम लिखा रहे। सेंटीमीटर का इस शॉर्ट नेम दिया है सेमी, लेकिन आप पता है बहुत अच्छा सेमी पढ़ता है, लेकिन इसको सेंटीमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, समझिए समझिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की, यहाँ पे CM भाई क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, CM बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। यदि OD जो है ना लंब है भैया किस पे, AB पर, तो OD की लंबाई निकाले। OD की लंबाई आपको लेंथ निकालना है। ठीक है, लेंथ ऑफ OD। ठीक है, जबकि O जो है ना वृत्त का केंद्र है। ठीक है, चले भाई चलते हैं, आपको ना फिगर के द्वारा अच्छी तरह समझाते हैं। कुछ इस प्रकार भाई एक सर्कल है भाई, गेस कीजिए। ठीक है, हाँ, और जिसका केंद्र भाई क्या है, O है। केंद्र भाई क्या है, O है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 8 सेंटीमीटर है। यदि OD जो है ना AB, OD जो है लंब है भैया, OD क्या है, लंब है किस पे, AB पे। ठीक है, तो यानी आपको जीवा जो दे रखा ना, AB दे रखा भाई, AB आपको दे रखा है। ठीक है, AB आपको दे रखा, AB आपको दे रखा है। ठीक है, AB क्या जीवा है। 5 सेंटीमीटर मतलब क्या कहते हैं, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं हम लोग, जीवा, अपने कोड बोलते हैं। एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है, तो दोनों बिंदु को अगर मिला दिए, ये जो बना हम लोग का रेखाखंड, जो रेखा बना हम लोग का, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बताइए, कॉर्ड बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, इसको जीवा बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 8 सेंटीमीटर। अच्छा, AB आपको दे रखा भाई, AB कितना दे रखा आपको, AB दिया है 8 सेंटीमीटर, याद रखिए ये 8 सेंटीमीटर भाई आपको दे रखा है। ठीक है, यदि OD जो लंब है, अच्छा OD लंब है, O और D, यहाँ पे एक बिंदु D में ही OD लंब है। OD जो है ना लंब है भाई, किस पे लंब है, अच्छा 8 को ना हम मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे D एक बिंदु है, OD लंब है किस पे, AB पे। OD की लंबाई मतलब आपको OD ही निकालना है भाई, क्या निकालना है, OD ही आपको निकालना, OD ही आपको निकालना है। करें क्या, OD लंबा है AB पे, लिख दिया। तो ध्यान दीजिएगा, हम भाई केंद्र से यहाँ बिंदु A तक जो मिलाएंगे, जो रेखा बनेगा, ये क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। क्या है, वृत्त की त्रिज्या OA हो गया। इसी तरह से अगर हम मिलाना चाहते हैं तो OB भी मिला सकते हैं, OB। ठीक है, मिलाना चाहते हैं मिला भी सकते हैं इसको भाई, OB बन गया दूसरा त्रिज्या हम लोग का। ठीक है, तो आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अच्छा 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा भाई, OA भी 5 सेंटीमीटर होगा और OB भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 8 सेंटीमीटर है। यदि OD लंबा AB, तो OD की लंबाई निकाली, जबकि O वृत्त का केंद्र है। एकदम सिंपल इजी भाई क्वेश्चन है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा OD लंब है AB पे, यानी इसका मतलब हुआ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कौन, ODA बराबर 90 डिग्री, कौन ODB बराबर 90 डिग्री, दोनों तरफ बनाएगा। और जब OD लंब होगा भाई AB पे, लंब होगा क्या है, OD लंब। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन चलते हैं भाई। सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया है हम लोग, दिया है क्या भाई, आपको बताते हैं अच्छी तरह से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दिया है भाई, क्या दे रखा हम लोग को, ठीक है, क्या दे रखा भाई हम लोग को, दे रखा है क्या, यहाँ पे OA मतलब त्रिज्या आपको दे रखा कितना, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, समझे, और OA आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा। और क्या कहते हैं, दूसरा जो त्रिज्या भाई OB भी हम लोग का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ रहे बात को। अच्छा AB या AB क्या है, जीवा है, मतलब जीवा AB आपको दे रखा, जीवा AB आपको दे रखा भाई कितना बताइए, 8 सेंटीमीटर दे रखा, 8 सेंटीमीटर। एक जीवा यहाँ पे क्या है, जीवा AB है, याद रखिएगा, जीवा AB 8 सेंटीमीटर दे रखा। और यहाँ पे आपको चूंकि दे रखा भाई OD लंब, भाई OD लंब AB, जब भैया OD लंब AB होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा ना, AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर DB हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा भाई DB का। समझे बात को, जब लंब हो जाए तो भाई बराबर होता है, बराबर भागों में बांटता है, बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है भैया, इतना तो क्लियर है ना, बोलिए जी भैया क्लियर इतना। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या भैया, हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना क्या, OD निकालना है, क्या नहीं भाई, OD निकालना है। तो OD कैसे निकले भैया,
को कैसे निकलेगा बताइए। अच्छा आप बोलिएगा भैया क्या ए डी बराबर डी बी, यहाँ पे ए डी बराबर डी बी हो गया। तो अगर आपको बोले कि ए बी बराबर, हम भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी, बोले जी भैया आराम से लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी, बोले आराम भैया आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ए बी को ए बी ही रहने दीजिए। अच्छा ए बी की जगह में क्या 8 हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यानी 8 लिख सकते हैं, बोले आराम से लिख सकते हैं। अच्छा ए डी और डी बी बराबर है, ए डी और डी बी बराबर है, ए डी और डी बी बराबर है, ठीक है, ए डी और डी बी बराबर है। तो यानी ए डी को ए डी ही लिख सकते हैं और डी बी को हम अगर डी बी को भैया ए डी लिख सकते, बोलिए आराम से वही लिख सकते क्योंकि ये दोनों बराबर है। ए डी लिखिए या डी बी लिखिए, ए डी लिखिए या डी बी, या डी बी लिखिए ए डी लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बोले भैया का 8 बराबर ए डी और ए डी क्या हो गया 2 ए डी हो गया, हुआ कि नहीं होगा। अच्छा एक काम कर ले भाई 2 ए डी को LHS में लेकर आ जाते, इसको RHS में भेज देते, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ए डी बराबर यहाँ से आ गया कि 8 बट्टे इधर 2 गुना में है, भाग में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्के 8, 2 चक्के भाई 8। यहाँ से फाइनली देखिए भाई ए डी बराबर कितना आया, ए डी बराबर आया 4 क्या भाई सेंटीमीटर के मीटर में आएगा, बताइए। देखिए भाई एक बात हमेशा रखिए, अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा भैया बताइए ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी बी बराबर कितना होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा डी बी बराबर कितना होगा, डी बी बराबर कितना होगा। बोलिए भैया क्या आप बच्ची की तरह बात करते हैं, ए डी बराबर डी बी दे रखा है, यानी ए डी बी अगर 4 सेंटीमीटर निकल गया भैया, जाहिर सी बात है डी बी बराबर भी 4 सेंटीमीटर निकलेगा। बोले हाँ आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है, ठीक है भैया हमको पता चल गया ए बी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लोग को ओ डी निकालना है। अच्छा भाई यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, मतलब ओ डी ए एक समकोण त्रिभुज है और ओ डी बी भी समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग किस में क्या काम करते हैं ना, आप इसमें ए वाला समकोण त्रिभुज में काम कीजिए, ए वाला समकोण त्रिभुज में काम कीजिए। दोनों समकोण त्रिभुज में से कोई एक समकोण त्रिभुज आप चूज कर लीजिए, दोनों समकोण त्रिभुज से सेम आंसर आएगा, ठीक है। ओ डी सेम ही आएगा भैया, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग भाई ओ डी ए एक चूज कर लेते हैं, ठीक है। ओ डी ए ना एक समकोण त्रिभुज लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिए भाई समकोण त्रिभुज ओडी है। अच्छा भाई समकोण त्रिभुज क्यों बना, क्योंकि भैया एक कोण जो है ना, कोण ओडी जो है ना 90 डिग्री एंगल बनाता है, बोलिए जी भैया इसलिए समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ध्यान दीजिए भाई, समकोण त्रिभुज ओडीए में काम करेंगे, ओडीए में ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दिया। अच्छा समकोण त्रिभुज में एक क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है ना समकोण त्रिभुज में, तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। अच्छा 90 डिग्री सामने भुजा क्या होता है भैया, कर्ण होता है, क्या भैया चुटकी में है, ये सब पता है हमको। भुजिया है क्या, सन पापड़ी है, खाएंगे बस हो गया खत्म, ठीक है समझेंगे सुनिए। तो क्या कहते हैं 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब ओ ए भैया क्या हुआ, कर्ण हुआ। आपको यहाँ पे लिखा देखिए ध्यान दिए, ओ ए क्या हुआ भाई, कर्ण हुआ, मतलब हाइपोटेन्यूस हुआ भैया, जिसको हम लोग सूचित करते स्मॉल एस से। और क्या भाई ओडी क्या हो गया, ओडी लंब हो गया भैया, लंब हो गया। और एडी क्या हो गया भैया, आधार हो गया, मतलब बेस हो गया भाई। तो समझ गए ना, अच्छी तरह से समझ गए ना। इसको आधार को क्या बोलते हैं बी, और लंब को स्मॉल पी से सूचित करते हैं। क्या यस है नो, जी आराम से समझते ये सब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा काम करेंगे। ध्यान दें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अगर भैया पाइथागोरस प्रमेय आप नहीं जानते ना तो आपसे नहीं बनने का संभावना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं भैया कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब 90 डिग्री से मतलब जो भुजा है इसका स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है भैया बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस यही कहता भैया हम लोग का, क्या कहता भाई, यही हम लोग का कहता है, क्या कहता भाई, यही हम लोग का क्या कहता था, यही हम लोग का कहता है क्या पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण क्या भाई ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर है लंब क्या ओडी, तो ओडी का स्क्वायर प्लस आधार क्या एडी का स्क्वायर। जाहिर सी बात है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या ओए सॉरी भाई मजाक करते हैं ऐसे तरह, ठीक ना, तो माफ़ कीजिएगा। देखिए अच्छा ओ ए अगर हमको सिर्फ अगर चाहे नहीं ओ ए स्क्वायर यानी 5, ओ ए की जगह 5 लिख सकते बोलिए आराम से भाई, तो स्क्वायर ओ ए की जगह 5 तो लिख देंगे भैया, लेकिन माथा में 2 है ना, माथा में 2 लगा देंगे, ठीक है ना, समझिए बात को नहीं है। अच्छा ओडी हम लोग को निकालना भाई, ओडी को ना ओडी स्क्वायर ही रहने देते भैया, ओडी स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा एडी का पता है वैल्यू 4, मतलब 4 पे माथा में लगा देंगे, क्यों कि एडी का स्क्वायर है, एडी के जो 4 लिख लेंगे माथा में 2 लगा देंगे। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ओडी का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे 4 का 16। अच्छा एक काम कर सकते भैया क्या 25 इधर है 16 इधर है, तो देखिए भाई लाइट भाग गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 - 16, ठीक है, 25 - 16 भैया, तो ओडी स्क्वायर हम लोग का क्या RHS में है, इसको रहने दीजिए भाई। अच्छा 25 में 16 जाएगा, 25 में 16 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 25 में 16 जाएगा 9 बचेगा भैया,
क्या OD स्क्वायर। तो एक काम कर सकते भैया, क्या OD स्क्वायर को ना LHS में लेकर आ जाइए और 9 को RHS में रहने दीजिए। तो यहाँ से अगर भाई देखने को मिलता है हम लोग को क्या भाई, ध्यान दीजिएगा यहीं पे हम बनाते हैं OD का स्क्वायर। अच्छा OD बराबर, ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइड डेट, इसको बोलते क्या भाई, इम्प्लाइड डेट, ये सबको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड डेट, ठीक है। तो OD बराबर इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट बनेगा, √9 आ गया। अच्छा भैया आप बोलिएगा क्या भाई, स्क्वायर से रूट बनता है ना तो प्लस माइनस होता है भैया। यहाँ पे दूरी है ना, OD क्या, OD जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसलिए पॉजिटिव ही होगा, इसलिए प्लस माइनस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो √9 का जो वैल्यू होता है 3 होता है भाई, कितना होता है 3। तो फाइनली हम लोग देख भाई OD का जो वैल्यू आया ना, OD का जो क्या कहते हैं, OD का जो लंबाई आया कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर आ गया। यही भाई फाइनली हम लोग का आंसर निकल गया, आंसर भाई निकल गया, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लाइट भाई चले गया, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, लैंप जिंदाबाद, ठीक भाई, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता कि बगल के चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, कोण OBA बराबर 20 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये बगल का चित्र है भाई हम लोग का, ठीक, कोण OBA बराबर आपको 20 डिग्री दे रखा हो, OBA बराबर 20 डिग्री एवं कोण OCA ध्यान दे, OCA यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। तो कोण BAC यानी आपको BAC यहाँ पे भाई, यहाँ पे ना OA ड्रॉ है, हम छोड़ दिए थे, ठीक ना, OA ड्रॉ है, ठीक है। तो आपको जो ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, कोण BAC, मतलब ये पूरे एंगल आपको ज्ञात करना है, ये पूरे एंगल भाई आपको ज्ञात करना है, BAC आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आसान है, इजी है, इस तरह का भाई आपको हम बताए भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन लॉन्ग में बताए थे आपको, ठीक है। चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन बोलिए भाई, आंसर बोलिए, बात बराबर, ठीक है, समझे। सॉल्यूशन का शॉर्ट नाम है, लिख दिया हम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए भाई, क्या यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, आप तो इतना अच्छी तरह से जानते होंगे मेरा बात को कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो OA और OB क्या है, त्रिज्या है, ठीक, OA और OB क्या भाई, त्रिज्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो OA तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होता है, OA बराबर OB हो जाएगा, OA बराबर OB हो गया भाई। देखिए यहाँ पे ना एक ट्रेंगल बनता है भाई, क्या बोल सकते हैं इसको, AOB, एक ट्रेंगल बनता है। तो त्रिभुज AOB में देखते हैं, त्रिभुज AOB में देखते भाई, OA बराबर OB होगा। तो OA और OB त्रिभुज AOB का ही है, OA बराबर OB है त्रिभुज AOB में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि इतना है ना, इसलिए हो जाएगा भाई क्या, देखिए OB के सामने वाला जो एंगल होगा, OB के सामने वाला एंगल क्या है, कोण OAB है, ठीक है। कोण OA के सामने वाला, अगर ध्यान दिए, अच्छा OA के सामने वाला एंगल बोले तो यहाँ पे कोण OBA है, कोण OBA है, कोण OBA, OA के सामने वाला, OA के सामने वाला। अब फिर OB के सामने वाला एंगल जो है ना, OAB है, क्या भाई, OAB है, ठीक है, कोण OAB है, कोण OAB है, कोण OAB है, यानी OA बराबर OB दे रखा। तो इससे हम लोग निकाले क्या, कोण OBA, ध्यान दीजिए, कोण OBA बराबर होगा कोण OAB का। अच्छा भैया यहाँ पे देखिएगा, तो कोण OBA का वैल्यू दे रखा 20 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ कि कोण OAB बराबर भी 20 डिग्री होगा। तो आप इसको कोण OAB बराबर 20 डिग्री भाई लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो कोण OAB मतलब ये वाला एंगल निकल गया भाई, ये छोटा सा एंगल, अब इसका भी निकालना है, ठीक है। फिर चलते हैं हम दूसरा त्रिभुज में, AOC में, ध्यान दिया, दूसरा त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज AOB में, ठीक है, त्रिभुज AOB में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OAB में चलते भाई। देखिए OA और OC भी हम लोग का त्रिज्याएं हैं, जो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, OA बराबर OC होगा, OA बराबर OC होगा। ये क्या भाई, त्रिज्याएं हैं, क्या भाई, त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं ना हमेशा आपस में क्या होता है, सेम होता है, त्रिज्या आपस में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो OA के सामने वाला त्रिज्या मतलब भुजा के सामने वाला, यहाँ पे भुजा के सामने वाला 30 डिग्री है। तो OA के सामने वाला जो कोण है OCA, कोण OCA, और OC के सामने वाला जो OC भुजा के सामने वाला कोण OAC, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, OAC भी आपस में क्या होगा भाई, इक्वल होगा। अच्छा कोण OCA का वैल्यू दे रखा भाई 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे बराबर कोण OAC, ठीक है। तो यहाँ से भैया आप बोल सकते कोण OAC बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इस बात को समझने समझिए, समझे। तो यहाँ से देखिए भाई क्या, कोण OAB बराबर 20 डिग्री, कोण OAC बराबर 30 डिग्री। अब समझिए बात को, हमको निकालना क्या भाई, कोण BAC निकालना है ना, कोण BAC निकालना है बराबर वाट,
कौन बी ए सी, पूरे एंगल निकालना भाई, पूरे एंगल, ठीक है। तो अच्छा देखिए, पूरे एंगल में दो एंगल में डिवाइड है। पहला एंगल जो है कौन ओ ए बी, दूसरा कौन ओ ए सी, ध्यान दें। अच्छा कौन बी ए सी को भाई क्या लिख सकते हैं, कौन ए ओ ए बी, ये वाला एंगल छोड़ा करके जो है ओ ए बी प्लस कौन ओ ए सी, बुरेजी भाई आराम से लिखते हैं, कौन ओ ए सी हो गया। तो कौन बी ए सी, ध्यान दिए, कौन बी ए सी निकालने के भाई कौन ओ ए बी, कौन ओ ए बी का वैल्यू दे रखा है हमको 20 डिग्री, निकाले भाई 20 डिग्री प्लस कौन ओ ए सी का 30 डिग्री निकाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जो निकलेगा हम लोग का 50 डिग्री, यही हम लोग का क्या निकलेगा बताइए, कौन बी ए सी निकलेगा भाई। फाइनली हम लोग का आंसर भाई आ गया, आंसर भाई आ गया, ठीक है। यही हम लोग को निकालना था, यही भाई हम लोग को निकालना था, ठीक है। तो कौन बी ए सी हम लोग का निकला कितना भाई, 50 डिग्री निकला। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हम लोग का एंगल जो निकाले थे कौन ओ ए बी और कौन ओ ए सी जो निकाले थे, इन दोनों का योग ही कौन बी ए सी होता है भाई, कौन बी ए सी होता है, जो फाइनली हम लोग का भाई 50 डिग्री आंसर हो गया भाई। मैं